हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश। आज के इस लेसन में आज के इस लेक्चर में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा होगा, डोंट से सेम टू यू मत कहें। सेम टू यू आपको नहीं कहना। अब मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ? मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हर साल कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं ना। दिवाली, होली, दशहरा, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, रामनवमी, कितने सारे फेस्टिवल्स। और जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो लोग हमें विश करते हैं, लोग हमें ग्रीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना। तो जब हमें कोई विश करता है सामने से आके, तो हम क्या कहते हैं? हम एक बहुत बोरिंग सा फ्रेज है जो है सेम टू यू का यूज करते हैं। किसी ने हमें कुछ भी विश किया फेस्टिवल, तो हम कहेंगे सेम टू यू। यही कहते हो ना आप सभी? बोरिंग सा एक फ्रेज पकड़ रखा है आप सभी ने, सेम टू यू। देखिए, आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जो इंग्लिश का लेवल है ये एडवांस हो, ठीक है? तो आपको जो है ये बोरिंग से फ्रेजेस बोलना बंद करना पड़ेगा। आज मैं इस लेसन में आपको ऐसे बहुत 10 बेटर से रिस्पॉन्सेस बताने वाली हूँ। जब कोई आपको विश करेगा, जब कोई आपको ग्रीट करेगा, तो आपको ये वाले रिस्पॉन्स करने हैं, मतलब आपको ये वाले फ्रेजेस यूज करने हैं जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। तो आपको आज से सेम टू यू बोलना बंद करना पड़ेगा। आपको इंटरेस्टिंग से फ्रेजेस का यूज करना है। आपको ये घिसा पिटा एक फ्रेज नहीं बोलना है सेम टू यू। इससे क्या होता है ना, लोगों की नज़रों में बार बार वही चीज़ें वही फ्रेज आप यूज़ करोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता। वो सोचेंगे अरे यार, इन्हें तो इंग्लिश ही नहीं आती है, क्या ये वही सेम टू यू बोलते रहते हैं। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग से फ्रेजेस बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेडी कह रही है सेम टू यू मत बोलना। तो आपको आज से सेम टू यू बोलना बंद करना पड़ेगा। और आज से आपको कोई भी किसी भी तरह का फेस्टिवल विश करता है तो आपको इंटरेस्टिंग फ्रेजेस का यूज़ करना है। और किन इंटरेस्टिंग फ्रेजेस का यूज़ करना है तो आइए हम देख ही लेते हैं। देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट फ्रेज है आप देख सकते हैं यहाँ पर है राइट बैक एट यू। फर्स्ट फ्रेज आप देख रहे हैं ना, क्या है? राइट बैक एट यू। आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कितने सारे फेस्टिवल आपको देखने मिल रहे हैं। आप दुर्गा पूजा देख सकते हैं, दिवाली, गणेश चतुर्थी, कितने सारे, होली है, वो हमारा जो रक्षाबंधन होता है, हम सबको विश करते हैं, भाई बहन एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी रक्षाबंधन। दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, होली है तो हैप्पी होली। तो जब हमें कोई आके विश कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? सेम टू यू कहेंगे? नहीं, आज से सेम टू यू बिल्कुल नहीं कहना। ये बोरिंग सा फ्रेज नहीं यूज करना है आपने कहना है। वैसे तो मैं बहुत सारे फ्रेजेस कराऊंगी, तो आपके ऊपर है कि आप किन फ्रेजेस का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। आपको कहना राइट बैक एट यू। राइट बैक एट यू का मतलब होता है कि जो आप मुझे विश कर रहे हैं वो मैं आपको वापस करता हूं। मतलब जो दिवाली है, जैसे आप दिवाली मुझे विश करो, मैं आपको दिवाली विश करता हूँ, आपकी ग्रीटिंग्स आपको वापस करता हूँ। तो आप ये कहने के बजाय सेम टू यू, आप इस इंटरेस्टिंग से, मज़ेदार से, बहुत प्यारे से फ्रेज का यूज कर सकते हैं जो कि है राइट बैक एट यू। अब आप कहेंगे किसी को भी राइट बैक एट यू, जैसे किसी ने कहा हैव अ ग्रेट डे, तो आप कहेंगे राइट बैक एट यू, यू टू हैव अ ग्रेट डे एज वेल, है ना? तो आप इस तरह से भी इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स, मतलब कि आपने मेरी ग्रीटिंग्स चुरा ली। ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझने की कोशिश कर रहे होगे तो हाँ, तो कुछ ऐसा ही मतलब होता है इसका कि यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स। जैसे किसी ने आपको कोई फेस्टिवल विश किया, ठीक है, रक्षाबंधन है तो भाई ने बहन को, ब्रदर सिस्टर का होता है तो एक दूसरे को विश करते हैं भाई। तो जैसे विश किया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे सेम टू यू, आपको बोलना है यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स। मतलब जो ग्रीट मैं आपको देने वाली थी, जो मैं विश आपको करने वाली थी, वो तो आपने चुरा ली, मेरे दिल की बात तो आपने चुरा ली। तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स। आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली, जो मैं बोलने वाली थी, जो मैं आपको विश करने वाली थी, वो तो आपने मुझे बोल दिया। तो अब आप सेम टू यू ना कहकर क्या कहेंगे? यू स्टॉल माई ग्रीटिंग्स। आपने तो मेरी ग्रीटिंग्स चुरा ली, है ना? तो कितना प्यारा सा फ्रेज है। और वो सेम टू यू कितना बोरिंग सा फ्रेज है।
तो बिल्कुल सेम टू यू मत यूज करना, आप इन फ्रेजेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट फ्रेज इज यू टू। बहुत छोटा सा एक फ्रेज आप देख सकते हो यहाँ पे, यू टू, कितना छोटा सा फ्रेज है यू टू। यू टू जैसे कोई फेस्टिवल हो गया तब आप यू टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने फ्रेंड ने आपको कहा हैव अ नाइस डे, तो आप कह सकते हैं यू टू हैव अ नाइस डे, ठीक है, आपको भी। तो जैसे किसी ने कोई भी फेस्टिवल, कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, तो आप सेम टू यू ना कहने के बजाय आप यू टू का यूज कर सकते हैं। जब भी किसी ने आपको कुछ भी विश किया है तो आप कहेंगे यू टू, राइट। नेक्स्ट फ्रेज इज द फीलिंग इज म्यूचुअल। द फीलिंग इज म्यूचुअल, ये बहुत प्यारा सा फ्रेज है, इसको मैं अक्सर यूज करती हूँ, बहुत बहुत प्यारा फ्रेज है ये। सेम टू यू कहने की बजाय आप कह सकते हैं द फीलिंग इज म्यूचुअल। किसी ने आपको कोई भी फेस्टिवल विश, कितने सारे फेस्टिवल आते हैं जाते हैं और हम विश करते हैं एक दूसरे को, तो किसी ने विश किया आपको हैप्पी होली, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर होली सेलिब्रेशन हो रहा है, दोनों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। तो जब सामने वाले ने अपनी खुशी प्रकट की और कहा द हैप्पी होली, तो आप कहेंगे द फीलिंग इज म्यूचुअल। मतलब ये जो फीलिंग है ना, ये दोनों साइड से है, ये फीलिंग म्यूचुअल है, ये आपकी अकेले की खुशी नहीं है, ये हम दोनों की खुशी है। तो आप सेम टू यू कहने के बजाय कितना प्यारा लगेगा जब आप ये कहेंगे द फीलिंग इज म्यूचुअल। ये जो फीलिंग है ये म्यूचुअल है, ये दोनों साइड से है। जो खुशी मैं फील कर रहा हूँ या जो खुशी आप फील कर रहे हैं, हम दोनों एक जैसी खुशी फील कर रहे हैं ना। आप जो फील कर रहे हैं वो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ वो आप फील कर रहे हैं। तो ये फीलिंग दोनों साइड से है। तो कितना प्यारा लगेगा जब आप इस फ्रेज का यूज करेंगे। तो आपको इस फ्रेज का यूज करना है, सेम टू यू नहीं बोलना है। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज डिट्टो। डिट्टो तो आपने सुना ही होगा, डिट्टो डिट्टो हम स्कूल में कॉलेजेस में करते रहते हैं ना, डिट्टो स्कूल कॉलेज में करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह में आपने ज़्यादातर इसको सुना है। और ये इनफॉर्मली ही यूज़ होता है, फॉर्मली यूज़ नहीं होता कि आप टीचर के सामने बोल रहे हो डिट्टो या प्रिंसिपल के सामने बोल रहे हो डिट्टो, या ऑफिस में कलीग्स के साथ, मतलब जो भी हैं आपके कलीग्स ऑफिस में यूज़ करो, नहीं। आप इसको इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे फ्रेंड्स वगैरह में, जैसे वेकेशन है, वेकेशन पर आप जाते हैं तो किसी ने आपको कहा हैव एन ऑसम हॉलीडे, है ना, तो आप भी उसे बोल सकते हैं कि डिट्टो हैव एन ऑसम हॉलीडे, है ना। किसी ने आपको हॉलीडे के लिए कहा कि बहुत अच्छा हॉलीडे था भाई, तो आप भी कह सकते हैं डिट्टो मेरा भी बहुत अच्छा हॉलीडे रहा, हैव एन ऑसम हॉलीडे। तो डिट्टो का यूज अब आप कर सकते हैं। और ये हम स्कूल में करते रहते थे ना डिट्टो, जैसे किसी ने कुछ बोला फ्रेंड ने तो डिट्टो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ इसको यूज कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं इस फ्रेज को। तो आपको सेम टू यू तो बिल्कुल नहीं कहना, सेम टू यू कभी कभी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इतने अच्छे फ्रेजेस सामने होते हैं ना, तो जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ सेम टू यू ही बोलें। आप बहुत इंप्रेसिव चीजों का यूज करें, बहुत इंप्रेसिव फ्रेजेस का यूज करें, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है सेम अप्लाइज टू यू। जब ऑब्वियसली फेस्टिवल की बात यहाँ पर हो रही है, खुशियों की बात यहाँ पर हो रही है, जब दोनों तरफ खुशियाँ होती हैं, दोनों तरफ सेलिब्रेशन होता है और कोई हमें विश कर रहा है, तो हमें सेम टू यू ना कहकर एक और इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है, वो है सेम अप्लाइज टू यू। मतलब जो आप पर अप्लाई हो रहा है, मतलब जो मेरे पर अप्लाई हो रहा है ना, वो आप पर भी अप्लाई होता है। जैसे आप मुझे होली विश कर रहे हो, आप मुझे दिवाली विश कर रहे हो, तो ये तो भाई मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी तो है। तो सेम अप्लाइज टू यू, जो आप मुझे विश दे रहे हो वो आपको भी अप्लाई होती हैं। तो सेम टू यू ना कहकर आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना, किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, जब त्योहार आते हैं तो हम कितने ज़्यादा खुशियाँ मनाते, कितने खुश होते हैं। हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे जो नेबर्स हैं, हम सबको विश करते हैं, वो हमें विश करते हैं। तो उस वक्त जब इतना खुशी का माहौल, इतने बड़े बड़े त्यौहार हैं, इतने प्यारे प्यारे से त्यौहार आते हैं, और वो घिसा पिटा एक बोरिंग सा फ्रेज आप यूज कर रहे हैं सेम टू यू, तो नहीं, वो जमता नहीं है, ठीक है। अब आज से आपको ये प्यारे से फ्रेजेस जो मैंने बताए हैं इनको यूज करना है। तो आप बोल सकते हैं सेम अप्लाइज टू यू। नेक्स्ट फ्रेज इज आई विश द सेम टू यू टू, या फॉर्मली यूज कर सकते हैं। जैसे किसी कलीग्स का कोई मैसेज आया है तो आप आई विश द सेम टू यू टू कह सकते हैं कि यही सेम मैं आपको भी विश करता हूँ, जो आप मुझे विश कर रहे हो ना,
यही सेम मैं आपको भी विश करता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होता है, तो फॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड के साथ तो इतना बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ये कलीग्स वगैरह में, ऑफिसेस वगैरह में, बॉस वगैरह के साथ आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं कि आई विश द सेम टू यू टू। जो आप मुझे विश कर रहे हैं वही सेम मैं आपको विश करता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज इज अगेन बहुत प्यारा सा फ्रेज है, होपिंग लाइक फॉर यू टू। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे एक दूसरे को हम विश करते हैं, जैसे मुझे ही किसी ने विश किया कुछ या आपको विश किया, तो आप पता है क्या कहेंगे, आप कहेंगे होपिंग लाइक फॉर यू टू। मतलब बिल्कुल ऐसा ही मैं आपके लिए भी होप करता हूँ, जैसा आप मेरे लिए होप कर रहे हो ना, किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, ग्रीट किया, तो आप कहेंगे जैसा आप मेरे लिए होप कर रहे हैं ना, वैसा मैं भी आपके लिए होप करता हूँ। तो आप इस फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा फ्रेज अच्छा लगा। आप ये नहीं कि एक व्यक्ति, मतलब आपने एक ही फ्रेज पकड़ लिया इनमें से भी कोई और उसे बोले जा रहे, नहीं, आप सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज़ करने हैं फ्रेजेस की। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स में आप डिट्टो बोल सकते हैं, है ना, और फॉर्मली अगर है ऑफिसेस वगैरह में है, कलीग्स के साथ बोलना है, तो आई विश यू द, जो मैंने आपको बताया, आई विश यू द सेम टू यू टू, आप उस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। और इस फ्रेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं, होपिंग लाइक फॉर यू टू। जैसा आप मेरे लिए होप करते हैं वैसा मैं भी आपके लिए होप करता हूँ, है ना। है ना कितना प्यारा फ्रेज, मज़ा भी आ रहा है, देखना सुनने में भी मज़ा आ रहा है, बोलने में भी मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है यू एज वेल। यू एज वेल मतलब किसी ने वही सेम अगेन आपको विश किया, ठीक है, तो आप बोलेंगे यू एज वेल, ठीक है, आपके लिए भी वही सेम। तो ये भी एक बहुत प्यारा सा फ्रेज है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज जो है वो है बैक टू यू। बैक टू यू मतलब कि ऑब्वियसली जब इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतना सेलिब्रेशन होता है, तो कोई आपको विश कर रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे कि बैक टू यू। बैक टू यू भी आप कह सकते हैं कि जो आपने मुझे दिए ना विशेस, वही आपको मैं वापस करता हूँ। बैक टू यू, जो आपने मुझे दिया वो मैं आपको देता हूँ, बैक टू यू। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो विशेस, ये जो फ्रेजेस मैंने बताए ना आपको, ये टू साइडेड में यूज होते हैं। जब हम सेम टू यू बोलते हैं ये तब यूज होते हैं जब टू साइडेड सेलिब्रेशन होता है। वन साइडेड सेलिब्रेशन में नहीं, जैसे कि बर्थडे है, सिर्फ मेरा बर्थडे है, ठीक है, और जो है मेरे फ्रेंड ने आके मुझे बोला हैप्पी बर्थडे, और मैं उसे बोलूँगी सेम टू यू, सेम टू यू बोलूँगी मैं उसे। क्यों बोलूँगी भाई, बर्थडे तो मेरा है, सेलिब्रेशन तो मेरे लिए है ना, उसका थोड़ी बर्थडे है जो मैं उसे सेम टू यू बोलूँगी। तो ये वन साइडेड में नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों का बर्थडे एक दिन है, उसका भी है मेरा भी है, तब मैं बोल सकती हूँ सेम टू यू या बैक टू यू, जो भी मैंने फ्रेजेस बताए। जब टू साइडेड सेलिब्रेशन होता है ना इनका, तब यूज होता है कि जैसे दिवाली है, होली है ना, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ी है सिर्फ, भाई ये तो सबके लिए है। जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हम रिलेटिव्स में, नेबर्स में, फ्रेंड्स में सबको विशेस देते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, तब हमें इन फ्रेजेस का यूज करना है, ठीक है। तो आज से आप सेम टू यू नहीं बोलेंगे, आज से आप इन इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार से फ्रेजेस का यूज़ करेंगे। आपको बोलने में भी मज़ा आएगा, आपको बोलने में भी बहुत खुशी फील होगी, और जब सामने वाला आपको कुछ बोलेगा तो सुनने में भी बहुत खुशी फील होती है ना। तो आज से आपको इन फ्रेजेस का यूज़ करना, और आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस अभी तक समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ये बेल आइकन है गाइस, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।